हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो गाइज, आज आपका टॉपिक बेसिक क्लासेस आप सभी जानते हो। ये क्लासेस आपकी केवल इंग्लिश की है, ओनली इंग्लिश की है। लेकिन कभी कभार में जब कभी भी एग्जाम्स पास आते हैं तो हमेशा इम्पोर्टेंट जीके के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंस क्लासेस लेके आता हूँ। मैंने अभी भी आपसे कभी समथिंग 2 दिन पहले भी एक क्लास डाली थी जिसका वीडियो भी डाली थी। आज फिर ये वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एग्जाम्स कल से स्टार्ट होने वाले हैं। जिन बच्चों के सभी के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सब बधाई हो। तो भाई गाइस, तो टॉपिक देखो आज आपका मैंने आपको शॉर्ट ही है। तो टॉपिक का नाम है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो पेपर में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। दो वैसे इसके भाग भी आते हैं। और तुम सभी जानते हो हमारे भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और हमारे संविधान जो लिखा गया था, ये लिखा गया था, पूर्ण तो हुआ था आपका लिख के, वो तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और तुम सभी जानते हो हमारे संविधान में उस समय अनुच्छेद कितने 395 थे। अगर आपसे पूछा है पेपर में आप वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, आपको जवाब देना 465। लेकिन 465 जो आर्टिकल है ना वो आपके खंड में जैसे का खा गा में बटे हुए हैं। वैसे 395 में आपसे पूछे संविधान भाग कितने, तो आपको जवाब देना है 22। आपसे संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आपको जवाब देना है 12। अगर आपसे कोई संविधान कुल कितनी भाषाएं, तो आपको जवाब देना है 22 भाषाएं। वैसे देखो 24 भाषा होती है, एक तो इंग्लिश एक राजस्थानी, ठीक है ना। तो गाइस हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समय को बेचना नहीं, तो मैंने आपको सिक्वेंस पे देखो आपको आर्टिकल लिखा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल जैसे 1 से लेके 4, 5 से लेके 11, 14 आर्टिकल कई पेपर में आएगा। पेपर में आता है कि आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, 15 में क्या है अनुच्छेद, 53 में क्या है अनुच्छेद, 50 में क्या है। तो ये आपके टॉपिक है। मैंने आपको वैसे खुद ही लिख दिए, मैंने खुद बोर्ड पे, क्योंकि अगर मैं आपको लिख के पढ़ाता तो थोड़ा समय लगता, क्योंकि आपके आर्टिकल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो गाइज, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो गाइज, और वैसे भी आपकी 1 जनवरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिनको भी क्लासेस पसंद आती हैं वो 1 जनवरी को क्लास में ले सकता है, क्योंकि 1 जनवरी न्यू साल है और हैप्पी न्यू ईयर देखते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 1 जनवरी को। तो पहले फिलहाल तो इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो गाइज इसको मैं जल्दी से कराने वाला हूँ। ऐसे आपके साइड में वो लिखा हुआ है इंडिया रैंक, इंडिया की जो रैंक आती है वो किसके, जैसे ये आपकी कुछ है, जैसे विश्व खुशहाली रैंक, विश्व भुखमरी रैंक, जलवायु परिवर्तन, एशिया पावर, मानव विकास सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग, यानी बाद में बताने वाला हूँ। पर लेकिन थोड़े फिलहाल तो अभी हम इनको आर्टिकल है इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं क्रम से बोलते जा रहा हूँ। तो पहला अनुच्छेद 1 से लेके 4, फिर 5 से लेके 11, फिर 14, 17, 18, 19 से 21 में मैं जल्दी से मैं इसको कराने वाला हूँ। तो आप जल्दी से इसको कॉपी में राइट करते जाइए। तो देखो पहला आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 1 से लेके 4। तो ये आप सभी जानते हो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और तुम सभी जानते हो वर्तमान राज्य कितने हैं आपके, 28। कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 हैं। और तुमसे पूछे वर्तमान में यूटी कितने के, तो आपको जवाब देना है 8। ओके गाइस, अब आता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें प्रावधान है इसमें नागरिकता का, किसका है, नागरिकता, सिटीजन्स। और नागरिकता कब लागू की गई थी हमारी इंडिया में, 26 नवंबर 1949 को। ओके, अनुच्छेद 14 इसमें आता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। पेपर में आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो। इसमें आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। और इसी को हम हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 17 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया होगा, आपको जवाब देना अस्पृश्यता का अंत। ओके गाइस, अब आता है अनुच्छेद 18। इसमें आता है उपाधियों का अंत। इसमें क्या आता है, उपाधियों का अंत। तो इसमें आपको बात है केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर,
शिक्षा और सेना को छोड़कर क्या है इसमें अपवाद है। अब आता है 19 से, इसमें आता है 19 वर्ग में आता है आपका विचार की अभिव्यक्ति। विचार की अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति। ओके गाइस। अनुच्छेद 21 में आता है आपका प्राण देह स्वतंत्रता। प्राण व देह की स्वतंत्रता, प्राण देह की स्वतंत्रता। अब आता है अनुच्छेद 21 है, ये आता है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आता अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 बहुत ही, तुम सभी जानते हो कि शिक्षा का जो अधिकार था ये आपके संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था। ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। इसी के द्वारा यानी कि जो 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो कौन सा आता है इसमें? आता है अनुच्छेद 21A के तहत। एक आता है अनुच्छेद यानी 23, इसमें आता है हमेशा बाल श्रम। 17, 21 और 13 और 14 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 में क्या आता है आपका? बाल श्रम का निषेध। क्या आता है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध कौन से आर्टिकल आपको जवाब देना? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 25 में आता है, गाइस नोट डाउन करते चलिए, व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार। व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार, व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार। ओके गाइस। अनुच्छेद 32 तुम सभी जानते हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। और तुम सभी जानते हो ये भी, इसे हम क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। क्या बोलते हैं इसे हम? संविधान की आत्मा। पेपर में आए कभी भी कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। अगर अनुच्छेद 32 नहीं है तो आपको जवाब देना प्रस्तावना। तो यानी कि संविधान की आत्मा दोनों को कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना एक से बोलते हैं प्रीम्बल। अनुच्छेद 32 को बोलते हैं यानी कि संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है ना गाइस। अगला क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा। अगला आता है आपका अनुच्छेद 39A। इसमें आता है 39A में, गाइस लिखते नोट डाउन करते चाहिए। इसमें 39A में आता है निःशुल्क विधिक हेल्प। इसमें क्या आता है? निःशुल्क विधिक हेल्प, सहायता। ओके गाइस। अगला आता है आपका अनुच्छेद 40। इसमें आता है आपका ग्राम पंचायत। क्या आता है इसमें? ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 में आता है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। और समान सिविल संहिता है जो आपके किस राज्य में है वर्तमान में? गोवा में। ओके। अनुच्छेद 48 में आता है गो हत्या पर निषेध। गो हत्या पर क्या? निषेध। ओके। अनुच्छेद 50 में आता है, इसमें आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आता है अनुच्छेद 51। इसमें आता है अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति। ओके। इसमें क्या था? 51 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति। फिर आता है आपका 51A। 51A में आता है आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल। क्या आता है? मूल कर्तव्य। और पहले मूल कर्तव्य किस समिति से जोड़े गए थे? आप सभी जानते हो, ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। और वर्तमान मूल कर्तव्य कितने के? 11 हैं। और जो 11 में मूल कर्तव्य तो बताया था वो कौन सा था? आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन से आर्टिकल में? आपका 21A में। कौन से में? 21A में। तो ये आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो आपको जवाब देना, रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से। और किस आर्टिकल अब से पेपर में है मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो एक भी नहीं था। इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। अब जो इनको 1976 में संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 42वां, और इसको कहा जाता है मेरी संविधान लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है। ये लागू हुआ था कब? 1977 में।
ओके गाइस, अब आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में आपका आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में होगा? 52 में। अनुच्छेद 53 में आता है कि राष्ट्रपति में जो शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति में जो शक्ति होती हैं, यानी कि जो राष्ट्र में जो शक्तियाँ होती हैं किसकी होती हैं? कार्यपालिका की। किसकी होती है गाइस? कार्यपालिका की इसमें निहित होती है। हमें अब आता है अनुच्छेद 61, इसमें आता है राष्ट्रपति। इनको लिख देता हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। फिर आता है अनुच्छेद 63, इसमें आता है उपराष्ट्रपति का पद। क्या आता है? उपराष्ट्रपति का पद। फिर आता है अनुच्छेद 72 में, इसमें आता है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति, के द्वारा क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, ये आता है महान्यायवादी का पद। अनुच्छेद 7 है, तो एक ट्रिप होती है जिसका नाम है सरला। क्या होता है? सरला। साथ ही तो क्या होता है? संसद। क्या आता है? पार्लियामेंट। 80 में आता है आपका राज्यसभा। क्या आता है? साथ ही संसद, इससे आता है राज्यसभा, और एल से आता है आपका लोकसभा। तो 80 में क्या है आपका? 80 में आपका राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। और 81 में आपका क्या है? लोकसभा। और लोकसभा की सर्वाधिक सीट सर्वाधिक कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? 80। कहाँ पर है? यूपी में। और राज्यसभा सीट सर्वाधिक कहाँ पर है? 31। ये कहाँ पर है? आपकी यूपी में ही है। विधानसभा सीट सर्वाधिक कहाँ पर है? विधानसभा की यूपी में। वो कितनी है? 403। ओके गाइस, अनुच्छेद 85 में, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर इसे 5 वर्ष पूर्व क्या कर सकता है? वो भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद जो 105 है, इसमें आता है संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 108 में, इसमें राष्ट्रपति क्या कराता है? इसमें संयुक्त अधिवेशन रहता है। क्या राष्ट्रपति क्या कराता है? संयुक्त अधिवेशन। पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान रखना गाइस, इसको लगा लेना। कौन सा आता है? अनुच्छेद 108। फिर आता है अनुच्छेद 110, इसमें आता है वित्त विधेयक। कौन सा आता है इसमें? वित्त विधेयक। तो गाइस मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले क्या आएगा? अनुच्छेद 100 लेके 4 तो ये इसमें आता है संघ इसका राज्य क्षेत्र, और वर्तमान राज्य कितने हैं आपको जवाब देना है? 28। और यूटी कितने हैं आपके? 8 है। और एक आता है अनुच्छेद 5 से 11 5 से 11 आपका नागरिकता का संशोधन है। नागरिकता भारत थे पाकिस्तान थे भारत। फिर आता है आपका अनुच्छेद 14 से विधि की समानताएं। फिर अनुच्छेद 17 में क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का। फिर अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर, ये इसमें अपवाद है। ठीक है। फिर आता है आपका 19वां विचार की अभिव्यक्ति। 19 फिर आता है 19 में तो आता है विचार की अभिव्यक्ति। फिर आता है अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और देह की स्वतंत्रता। फिर आता है अनुच्छेद 21 में आता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आपका मूल कर्तव्य भी है। तो ठीक है। आप अनुच्छेद 23 में आता है आपका बाल। अनुच्छेद 25 में आता है आपका व्यक्तिगत धार्मिक। अनुच्छेद 32 में संविधान उच्चारण का अधिकार भी कहा जाता है, और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को भी कहा जाता है। अनुच्छेद आता है 39 इसमें आता है निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक यानी कानूनी लॉयर। अनुच्छेद 40 में आता है ग्राम पंचायत गठन होता है। अनुच्छेद 44 में आता है आपका सिविल सेवा सहायता किसमें? गोवा में लागू है। फिर आता है अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर निषेध। फिर अनुच्छेद 50 में आता है आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में आता है आपका सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति। फिर अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य वर्तमान कितने? 11 है, पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है ना। और फिर इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। और इस जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रसिया से, रूस से लिया गया था। और इसमें 11 मूल कर्तव्य शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष की। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। फिर आता है आपका अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। फिर आता है अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं महाभियोग। अनुच्छेद 63 में क्या? अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 72 में आपका
क्षमा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 75 में आता है प्रधानमंत्री का पद। अनुच्छेद लिखा नहीं है मैंने। अनुच्छेद 75 में क्या था लिख लेना गाइस, यहाँ लिख लेना अनुच्छेद 75 में आता है पीएम का पद। किसका आता है? प्रधानमंत्री का पद आता है। अनुच्छेद 76 में आता है यानी कि महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में आता है संसद। एक ट्रैक होती है सरला, साते संसद, राते राज्यसभा, लाते लोकसभा। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 85 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष पहले ही भंग कर सकता है। फिर ठीक है, अगला आता है आपका अनुच्छेद 105 में आता है संसदीय विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 में आता है संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राष्ट्रपति बुलाता है। और अनुच्छेद 110 में नीचे गाइस वेट, थोड़ा वेट कीजिए। हेलो गाइस, तो इससे मैं इतना करा चुका हूँ। अनुच्छेद 110 में आता है वित्तीय विधेयक। फिर आता है आपका अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में नोट डाउन करते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। गाइस जिनको दिख नहीं रहा है वो थोड़ा कैमरे में बोल रहा हूँ, लिख लेना। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में लिखो राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या आता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का इसमें क्या है? अध्यादेश। आता है अनुच्छेद 124 में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 में आता है अभिलेख, यानी कि इसमें एक पेपर में रीट के एग्जाम में भी आता है। 124 सुप्रीम कोर्ट है, 129 में एक अभिलेख न्यायालय। इसमें क्या आता है? एक अभिलेख न्यायालय। एक अभिलेख न्यायालय। ओके गाइज, अनुच्छेद इसमें देखो एजी। इसमें क्या आता है? एजी का पद आता है एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं सर? एडवोकेट जनरल। अगला आता है आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में आता है राज्यपाल यानी गवर्नर का पद। किसका आता है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद आता है इसमें। अनुच्छेद 160 में आता है आपका राज्यपाल के द्वारा क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। और आता है आपका अनुच्छेद 165 में आता है आपका, इसमें दिया जाता है अनुच्छेद 65 में आपका एजी यानी कि एडवोकेट जनरल। इसमें क्या आता है? एडवोकेट जनरल। इसमें आता है कैग। इसमें तो कैग आता है। इसमें क्या आता है? कैग। इसमें क्या आता है? कैग, कंट्रोलर जनरल कैग। इसमें आता है आपका एजी। एजी यानी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। और ये था कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल। ठीक है ना, लिख लो जो जिसको लिखना है। कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल। अगला आता है अनुच्छेद 160। इसमें आता है विधानमंडल। इसमें क्या आता है? विधानमंडल। 102 202 में आता है आपका 168 में तो आपका है विधानमंडल। 202 में राज्यों के लिए वित्तीय विवरण। राज्यों के लिए वित्तीय विवरण। अगला आता है दूसरे राज्यपाल। इसमें आता है राज्यपाल का अध्यादेश। कौन सा आता है? राज्यपाल का अध्यादेश। और 123 में क्या आता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। में पेपर में आते हैं, इनको नोट कर लेना। और राज्यपाल का इसमें क्या अध्यादेश आता है? 213 में। और 226 में क्या आता है? इसमें हाईकोर्ट के द्वारा क्या जारी हो सकती है? रिट। और रिट कितनी होती है तो तुम सभी जानते हो। हाईकोर्ट में क्या, हाईकोर्ट के द्वारा इसमें रिट जारी की जा सकती है। और ये अनुच्छेद 243 में आता है यूटी के लिए है, यूनाइटेड टेरिटरी। यूटी आता है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। 243 में आता है आपका, इसमें आता है स्थानीय स्वशासन। इसमें क्या आता है? स्थानीय स्वशासन। और 240 में आता है इसमें जीएसटी। इसमें आता है 240 जीएसटी संबंधित कानून बना, यानी विधानमंडल जो होती है वो जीएसटी संबंधित कानून बना सकती है। यानी कि क्या था? विधानमंडल। इसमें लिखो विधानमंडल। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेम छपते हैं। विधानमंडल के द्वारा जीएसटी
कानून जीएसटी का कानून बना सकती है, बना सकती है। और तुमसे याद है जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? असम में हुई थी। और राजस्थान का नंबर में कौन 17वां नंबर था? और वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ पर लागू हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? 1954 में। और जीएसटी कौन सा वो था? 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है। धारा 263 इसमें आता है अंतरराज्यीय। क्या आता है इसमें? अंतरराज्यीय परिषद। इसमें क्या? अंतरराज्यीय परिषद। ओके गाइस। फिर आता है आपका संचित निधि का। 2067 में किसका नंबर है? संचित निधि का। और इसमें आता है इसमें संचित निधि का, इसमें नीचे आता है, इसके जस्ट आता है वो आता है आकस्मिक निधि का। आकस्मिक निधि का वर्णन है। मुझे दूसरा इसमें आता है सेम वित्त आयोग। क्या आता है इसमें? वित्त आयोग। और वित्त आयोग कौन है आपके? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। ओके गाइस। आता है अनुच्छेद 300। इसमें तुम सभी जानते हो 301 को वर्तमान क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार। पहले क्या आता है? संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 312 ये आपका आता है अखिल भारतीय सेवा परिषद। अखिल भारतीय परिषद। इसमें जैसे आप तुम सभी जानते हो एग्जाम होते हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। इसमें ये जो अखिल भारतीय परिषद होती है, अखिल भारतीय जो सेवा होती है, सेवा करना, अखिल भारतीय सेवा करना, परिषद करना। तो आईपीएस, आईएएस और आईपीएस की जो परीक्षा कौन करवाता? अखिल भारतीय सेवा करवाता। अनुच्छेद 312 है। और 315 में क्या आता? तुम सभी जानते हो 315 में आता है आपका यूपीएससी, लोक सेवा आयोग। यूपीएससी इसमें लिख लेना, यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। 326 में क्या आता है? निर्वाचन आयोग। क्या आता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की? तुम सभी जानते हो। इसकी की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 में। और 25 जनवरी को क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस। क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस बनाते हैं। फिर आता है आपका 331। देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सब यहाँ से लेके समथिंग 338 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको लिखते हैं 330 में लिखो। 330 में आता है आपका यानी लोकसभा में एसटी और एससी आयोग का आरक्षण। देखो मैं इसमें लिखा लोकसभा में एसटी और एससी को आरक्षण। लोकसभा में। फिर आता है आपका लोकसभा में अनुच्छेद 331 में आता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया? एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। कौन से? संविधान संशोधन के तहत, 104 संविधान संशोधन के तहत। आता है अनुच्छेद 332 में आता है विधानसभा। क्या आता है? विधानसभा में एसटी एससी का आरक्षण। विधानसभा में एसटी और एससी को आरक्षण। पेपर में आते हैं, इनको नोट डाउन कर देना। अनुच्छेद 331 से लेकर 338 तक। अनुच्छेद 332 में क्या है? विधानसभा का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में ये सेम है दो। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण वर्तमान समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण इसे भी क्या वर्तमान क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में आता है आपका एससी आयोग। कौन सा आता है? एससी आयोग। और एससी आयोग को तुम सभी जानते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या बोलते हैं इसे? अनुसूचित जनजाति आयोग। ओके गाइज। और इसको इसमें क्या आता है? अनुच्छेद 338 में आता है आपका एसटी आयोग। कौन सा आता है? एसटी आयोग। और इसमें आता है आपका 338 में ओबीसी आयोग।
ST आयोग और इसके आता है OBC आयोग। OBC आयोग को हिंदी में क्या, ये तो अनुसूचित जनजाति आयोग और ST आयोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखना गाइज, इनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, इसको SC को बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर आता है आपका 338A में आता है आपका ST आयोग और इसमें आता है 338B में आता है आपका OBC आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग ये आपका अनुच्छेद एक वो संविधान संशोधन कौन सा किया गया किस साथ इसको यानी कि आंसर दिया गया था ओबीसी को अनुच्छेद 338B के तहत, वो दिया गया था 102वां संविधान संशोधन के तहत। ओके गाइस, अगला आता है अनुच्छेद 343। इसमें 343 तो सभी जानते हो, इसमें आता है आपका राजभाषा। इसमें क्या आता है आपका राजभाषा, राजभाषा। और 352 352 356 360 राष्ट्रपति शक्तियां हैं। 352 में क्या आता है तुम सभी जानते हो, 352 आता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपात। क्या आता है, राष्ट्रपति आपात। अब तक 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति, इसको यह आता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था 1991 में पंजाब के पेंशन विभाग में लगाया गया था, ठीक है ना। और जगह 360 में आता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का भी हाल ही में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, अभी तक कहीं भी यूज नहीं किया गया है, किसका, वित्तीय आपात का। फिर आता है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में आता है संविधान संशोधन, वो जगह नहीं गाइज तो थोड़ा मैं लिख देता हूँ। इसमें आता है संविधान संशोधन। क्या आता है, संविधान संशोधन। जो जिन बच्चों को नीचे नहीं दिख रहा है कैमरे पे, संविधान संशोधन। और 370 में क्या आता है, जम्मू कश्मीर का विषय दर्जा गया 370 में। और इसमें 393 395 तक आता है हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम। तो गाइस आपकी आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ तो लिखा था 110 में वित्त विधेयक। फिर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। और 130 में राष्ट्रपति अध्यादेश। 124 में यानी सुप्रीम कोर्ट। 124 में अनुच्छेद 129 में एक अभिलेख न्यायालय, ये आपका रीट में भी आ चुका है पेपर में। अनुच्छेद 148 में CAG कंप्यूटर एडिटर जनरल, ये लिख दिए फुल फॉर्म। अनुच्छेद 153 में क्या आता है, गवर्नर यानी राज्यपाल का पद। और वर्तमान राज्यपाल को राजस्थान का आपको जवाब देना है, राष्ट्रपति राज्यपाल है कलराज मिश्रा। इससे पहले कौन है, कल्याण सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुच्छेद 161 में क्या, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में किसकी आती है, अनुच्छेद 72 में आती है आपकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में क्या है आपका AG यानी कि एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल। अनुच्छेद 102 में राज्यसभा। अनुच्छेद 2 में क्या है, राज्यों के लिए वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। और राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें, अनुच्छेद 123 में। अगर आता है 239 में, यानी कि 239 में क्या है, यूटी के लिए। और 226 हाईकोर्ट में रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। 239 में क्या, यूटी के लिए, यूनाइटेड यानी केंद्रशासित प्रदेश के लिए। 243 में क्या, स्थानीय स्वशासन। 246 में क्या, विधानमंडल के द्वारा GST कानून बन सकती है। और GST लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को, सबसे पहले लागू हुई थी असम में। और राजस्थान का इसमें 17वां स्थान था। और ये कौन से संविधान संशोधन तहत लागू हुई थी, 101 में संविधान संशोधन। और कौन सी समिति थी, तो आपको लिखना समिति कौन सी थी, समिति का नाम था विजय केलकर। कौन सी थी, विजय केलकर। फिर आता है आपका अनुच्छेद 263। 200 सबसे पहले लागू की गई थी फ्रांस में 1954 में। कब लागू की गई थी, 1954 है, 1954 लागू की गई थी। 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद। और 267 में क्या, संचित निधि। और अनुच्छेद 280 में क्या है, सॉरी अनुच्छेद 279 में आकस्मिक निधि। नहीं गए थोड़ा वेट, नहीं 266 में क्या है, संचित निधि। और 267 में यहाँ पर गलत हो गया, इसको सही कर लेना। 266 में क्या है, संचित निधि। और 267 में क्या है आपका आकस्मिक निधि। और 2 इसमें क्या है, GST काउंसलिंग है इसमें, इसको सही कर लेना गाइस। GST काउंसलिंग किसमें, 27 है, GST काउंसलिंग है। और 280 में क्या है, वित्त आयोग। वर्तमान में कौन है वित्त आयोग करते हैं, NK सिंह। अनुच्छेद 300A में क्या है, कानूनी अधिकार। पहले इसका संपत्ति का अधिकार जिसे वर्तमान समाप्त कर दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 42वां संविधान, वो 44 संविधान संशोधन 1978 में।
312 में अखिल भारतीय सेवा, इसमें को IPS, IAS, IPS, IFS। फिर अनुच्छेद 315 में क्या है, UPSC यानी लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। अनुच्छेद 326 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 50 में की गई थी और मतदान दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 330 में क्या है, देखो ये 330 याद है, 330 से लेके 338 बी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट करो। 330 में तो क्या है, लोकसभा में ST आयोग का लिए आरक्षण, और 331 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, लेकिन वर्तमान में इसे संविधान संशोधन 104 के तहत इसे वर्तमान समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को। फिर आता है अनुच्छेद 332 में क्या आता है, विधानसभा में ST SC के लिए आरक्षण। 333 में क्या है, यानी कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है, लेकिन वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। फिर 338